गोरक्षनाथ भी मच्छिंद्रनाथ का शरीर लेकर शिवालय पहुँचे। त्रिविक्रम राज, जिसमें मच्छिंद्रनाथ ने प्रवेश किया था, राजमहल में सुखपूर्वक रह रहे थे। एक दिन वह शिवालय गए तो देखा कि गोरक्षनाथ मच्छिंद्रनाथ का वास्तविक शरीर लेकर बैठे हैं। राजा ने आदर पूर्वक गोरक्षनाथ से भेंट की। गोरक्षनाथ ने सारी घटना सुनाई। तब त्रिविक्रम राज ने कहा, कुछ दिन ठहरो, मैं धर्मनाथ को राज्य देकर लौटता हूँ। राजा ने प्रधानों से विचार कर शुभ मुहूर्त में धर्मनाथ का राज्याभिषेक किया और याचकों को दान दिया। 1 माह बाद मच्छिंद्रनाथ ने त्रिविक्रम राज का देह त्याग कर अपने असली शरीर में प्रवेश कर लिया। महल में रानी ने देखा कि राजा का शरीर मृतवत पड़ा है। वह रोने लगी। धर्मनाथ और प्रधान भी पहुँचे। नगर में हाहाकार मच गया। जब यह समाचार गोरक्षनाथ को मिला तो उन्होंने संजीवनी मंत्र का प्रयोग मच्छिंद्रनाथ के मृतदेह पर किया। तभी मच्छिंद्रनाथ अपने शरीर में प्रवेश कर जीवित हो उठे। राजा का दाह संस्कार हुआ। धर्मनाथ दुख से व्याकुल रहने लगा। तब उसकी माता रेवती ने बताया, बेटा व्यर्थ शोक मत कर, तेरे पिता वास्तव में मच्छिंद्रनाथ हैं, वे चिरंजीवी हैं, शिवालय में जाकर देख। धर्मनाथ ने प्रत्यक्ष दर्शन कर पालकी में बैठाकर उन्हें राजमहल लाया। मच्छिंद्रनाथ 1 वर्ष तक वहाँ रहे। फिर गोरक्षनाथ और चौरंगीनाथ के साथ तीर्थ यात्रा को निकले। धर्मनाथ भी साथ चलना चाहता था। मच्छिंद्रनाथ ने उसे समझाया, मैं 12 वर्ष बाद लौटूंगा, तब गोरक्षनाथ से तुझे दीक्षा दिलाऊंगा। तीर्थ यात्रा करते हुए वे धामानगर पहुँचे। वहाँ गोरक्षनाथ को माणिक शितकरी याद आया। वे उसे देखने गए। माणिक तपस्या से केवल हड्डियों का ढांचा रह गया था, परंतु राम नाम का जप करता था। उससे बात करने पर वह हर प्रश्न का उल्टा उत्तर देता। गोरक्षनाथ ने युक्ति से उसे मंत्रोपदेश दिया। वह त्रिकाल ज्ञानी हो गया और चरणों में गिर पड़ा। उसका नाम अड़भंग रखा गया और उसे नाथ दीक्षा दी गई। अब वे चारों यात्रा पर निकले। 12 वर्ष बाद प्रयाग पहुँचे। धर्मनाथ को पुत्र हुआ था जिसका नाम त्रिविक्रम रखा गया। धर्मनाथ ने राज्य त्याग कर युग दीक्षा लेने का निश्चय किया। माघ शुक्ल द्वितीया अर्थात धर्म बीज के दिन गोरक्षनाथ ने उसे दीक्षा दी। सभी देवता उपस्थित हुए और उत्सव हुआ। तब से प्रतिवर्ष धर्मनाथ बीज उत्सव मनाया जाने लगा। गोरक्षनाथ ने अपने किमियागिरी ग्रंथ में लिखा कि जो इस व्रत को करेगा उसके घर में कभी दोष, दरिद्रता या रोग नहीं आएंगे और लक्ष्मी सदा निवास करेगी। जब ब्रह्मा के वीर्य से 88,000 अर्षि उत्पन्न हुए थे, उसी समय जो वीर्य पृथ्वी पर गिरा उसमें चमस नारायण का संचार हुआ और रेवा नदी तट पर एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। सहनसारुख नामक कुंभी ने उसे उठाकर घर लाया। उसकी पत्नी ने स्नान कराकर पालने में रखा और उसका नाम रेवणनाथ रखा। बचपन में वह खेत के काम में निपुण हुआ। एक दिन प्रातः बैल ले जाते समय उसकी भेंट गुरु दत्तात्रेय से हुई। दर्शन मात्र से उसे पूर्व जन्म की स्मृति हो गई और वह उनके चरणों में गिर पड़ा। दत्तात्रेय ने उसे वृद्धहस्त दिया, ये जानते हुए भी कि वह नव नारायण के अवतारों में से चमस नारायण है। उन्होंने तत्काल पूर्ण अनुग्रह नहीं दिया, क्योंकि पहले भक्ति मार्ग की प्रवृत्ति आवश्यक थी। केवल एक ही सिद्धि बताई। रेवणनाथ को आनंद हुआ, पर वह पूर्ण मुक्त न हो सका।